कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है कोर्ट में। स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। आरोपी के चेहरे और माथे पर कोई शिकन नहीं थी, ये स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है। स्टेटस रिपोर्ट को बंद कवर में लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। हम आपको ये बता दें कि स्टेटस रिपोर्ट की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की थी। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस पूरी घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी, जांच के लिए निर्देश दिया था और उसके बाद अभी तक की जो जांच सीबीआई की तरफ से की गई है, जो पूछताछ की गई है, उसके आधार पर स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। इस पूरे मामले की फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। इसमें एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, संजय राय, उससे पूछताछ भी हो रही है और इसके साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनसे भी पूछताछ सीबीआई कर रही है। अब तक 6 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और 7वें राउंड की भी पूछताछ आज सीबीआई कर रही है। इस पूरे मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच कल एक और दावा किया गया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पूर्व उपाधीक्षक की तरफ से और उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल में कई तरह से गलत काम किए जा रहे थे और उसमें संलिप्तता थी तब के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की। संदीप घोष को हटा दिया गया है। जब ये पूरा मामला सामने आया था तो फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज से उनके दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया, बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया गया था, यहाँ पर दूसरे प्रिंसिपल को लाया गया था। इस बीच अब उन्हें वहाँ से भी हटा दिया गया है और इस पूरे मामले की सीबीआई तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि डॉक्टर्स भी, देश भर के डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, सुरक्षा की मांग को लेकर स्ट्राइक पर हैं, आरोपी को जल्द से जल्द सजा दी जाए इसको लेकर स्ट्राइक पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की, एक टास्क फोर्स गठन करने का निर्देश भी दिया था और स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी, सीबीआई से मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसे आज पेश कर दिया गया है रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से और आज एक बार फिर से ये सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सुनवाई हो रही है इस पूरी घटना को लेकर। 9 अगस्त की रात में ये घटना हुई थी जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर मर्डर का पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद कोलकाता पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की इस पूरे घटना की जांच कर रही थी। सीबीआई से जांच की मांग की जा रही थी और सीबीआई से जांच की मांग के बीच ममता बनर्जी ने पहले समय दिया था कोलकाता पुलिस को कि अगर वो पश्चिम बंगाल पुलिस इस पूरे मामले के तह तक नहीं पहुंच पाएगी तब सीबीआई को सौंपा जाएगा। लेकिन इस बीच 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना की जांच का आदेश सीबीआई को दिया और सीबीआई ने इस घटना की जांच शुरू की, इस पूरे मामले की जांच शुरू की और अब तक इस पूरी घटना के जांच में जो कुछ भी सीबीआई ने पाया है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है और रिपोर्ट में आरोपी को एक विकृत मानसिकता वाला बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को अपने किए पर पछतावा नहीं है। सीबीआई ने आरोपी को साइकोलॉजिकल बताया है। अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल की है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि इस स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में आरोपी की पूरी बर्बरता बताई गई है। आरोपी के चेहरे और माथे पर कोई शिकन नहीं थी। बयान दर्ज कराते समय आरोपी मुस्कुरा रहा था।
रिपोर्ट में आरोपी को विकृत मानसिकता का बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को अपने किए पर पछतावा नहीं है। सीबीआई ने आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। स्टेटस रिपोर्ट आज दाखिल करने के लिए कहा गया था, आज तक की तारीख दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। और स्टेटस रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है इस पूरी घटना को लेकर, उस आरोपी को लेकर, उसके बारे में जो बातें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि अपने किए पर जो आरोपी है उसको कोई पछतावा नहीं है। जब उससे पूछताछ की जा रही थी तो उस पूरी घटना के बारे में मुस्कुराकर बता रहा था। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आरोपी का कराया गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या जानकारी मिली है, जो जानकारी मिली है उसे उस रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने बताया है। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टेटस रिपोर्ट आज जमा करना था सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दिया है। आज इस पर सुनवाई हो रही है, वहां से क्या आपको जानकारी मिल रही है अजीत प्रताप जी? देखिए, स्टेटस रिपोर्ट में जो जानकारी सीबीआई ने दी है उसके मुताबिक किस तरह से वहां पर लापरवाही हुई पुलिस के द्वारा, किस तरह से हज़ारों की संख्या भीड़ ने हॉस्पिटल पर हमला करके जो क्राइम सीन था उसे नुकसान पहुंचाया, किस तरह से राज्य सरकार की तरफ से ढिलाई बरती गई, ये सब जानकारी। और पिछले 9 दिन में जो किन किन लोगों से पूछताछ हुई, आरोपी से भी पूछताछ की गई है, उसके किस तरह से उसने बयान दर्ज कराया, कितना क्रूएल मानसिकता का आदमी है, ये सब बातें सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट अपील कर रहा है सभी डॉक्टरों से कि वो अपने काम पर लौटे। सबसे अहम बात अभी तक की सुनवाई में यही सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी देश भर के डॉक्टरों को अपील की है कि वो अब अपने काम पर लौट जाए, नहीं तो सार्वजनिक जीवन का जो मेडिकल ढांचा है वो चरमरा जाएगा और ये लोगों के लिए सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, सुखद बात नहीं है। चीफ जस्टिस ने एक वाकया भी सुनाया कोर्ट में जो कि एक बार उनके कोई रिश्तेदार सार्वजनिक हॉस्पिटल में एडमिट थे और उस दौरान चीफ जस्टिस खुद हॉस्पिटल गए थे और वो रात में फर्श पर सोए थे। तो कुल मिलाकर अब कोर्ट यही अपील कर रहा है सभी डॉक्टरों से कि अब जांच जारी है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसकी भी गलती होगी, जिसने भी मदद पहुंचाने की कोशिश की आरोपी को या जो भी वजह होगी, अब वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी कर रहा है। इसलिए डॉक्टरों को अब अपने काम पर लौट जाना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों को मेडिकल सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। फिलहाल सुनवाई जारी है आनंद, और उम्मीद हम यही करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट की जो अपील है उसका डॉक्टरों पर असर हो और डॉक्टर अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। जहां तक जांच की बात है तो सीबीआई पिछले 9 दिन से जो जांच की है उसकी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई आगे भी इस मामले को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करेगी, ऐसा एश्योरेंस इस स्टेटस रिपोर्ट में दिया गया है। आपके सूत्रों से कुछ जानकारी मिल रही है उस स्टेटस रिपोर्ट में, इस पूरी घटना के बारे में क्या खुलासा किया गया है, अब तक जो निष्कर्ष पर सीबीआई पहुंची है 9 दिनों की जांच की? देखिए आनंद, स्टेटस रिपोर्ट में सबसे अहम बात ये कि आरोपी के बारे में बताया गया है कि उससे जब पूछताछ की गई तो उसे मतलब अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और सीबीआई ने साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया है आरोपी का और उसके आधार पर सीबीआई ने पाया कि ये बहुत ही विकृत मानसिकता का आदमी है और उस दिन शराब के नशे में इसने वारदात की और काफ़ी जो है क्रूएल इसकी जो इंटेंशंस हैं वो हैं। साथ ही साथ सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये भी बताया कि जब ये घटना घटी उसके बाद कैसे
कई घंटों तक इसको तो सुसाइड बताने की कोशिश की गई। उसके पीछे आखिर किसकी, पुलिस की क्या मंशा थी, प्रिंसिपल संदीप घोष की क्या मंशा थी, उसके बाद किस तरह से पुलिस ने अपने केस को दर्ज किया और सही धाराओं में केस नहीं दर्ज किया, किस तरह से पुलिस की लापरवाही रही। उसके बाद हॉस्पिटल में क्राइम सीन को कैसे ख़राब किया गया। अगले दिन ही घटना के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया सेमिनार हॉल के बगल में, और उसके एक दिन बाद हज़ारों की संख्या में भीड़ ने हमला किया हॉस्पिटल पर और पूरी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। ये राज्य सरकार की ओर से काफ़ी लापरवाही बरती गई इसमें, जिसके चलते लोगों की भारी भीड़ ने हमला किया हॉस्पिटल में। और जहाँ तक क्राइम की बात करें तो क्राइम अभी भी सीबीआई उसकी जांच कर रही है और जल्दी अगली अपनी स्टेटस रिपोर्ट इसमें सौंपेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख सकते हैं कि अभी भी सुनवाई चल रही है और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी एक इंटरवेंशन याचिका लगाई है, जिसके ज़रिए वो कहना चाहते हैं कि जो टास्क फोर्स बनी है उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अपनी कुछ रिकमेंडेशन देना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल उसको अभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अभी भी मामले की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट अब अपील कर रहा है सभी डॉक्टरों से कि वो सभी डॉक्टर अपनी हड़ताल समाप्त करें, अपने काम पर लौटें और जो लोगों के अभी असुविधा हो रही है वो न होने पाए, उनको मेडिकल जो सहायता की ज़रूरत है वो लोगों तक पहुँचे। आनंद, लोगों तक पहुँचे जो सुविधा है, क्योंकि इस दौरान स्ट्राइक के दौरान काफ़ी परेशानी हो रही है। जो मरीज़ आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई चल रही है, 3 जजों की खंडपीठ जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, उन्होंने अपील की है कि आप अपने काम पर लौट आइए। और इसके साथ ही उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक बड़ी मांग हुई थी और खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही टास्क फोर्स, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, टास्क फोर्स की गठन की बात कही थी और टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक्सपर्ट की कमेटी हमने बनाई है। लेकिन एक बात और उठाया है कोर्ट ने कि जानते हैं हम कि 36 घंटे तक डॉक्टर काम करते हैं, डॉक्टरों के काम के घंटे तय होने चाहिए। आज की सुनवाई के दौरान ये भी बात सामने आई है। बिल्कुल आनंद, चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि वो खुद जानते हैं कि किस तरह डॉक्टर काम करते हैं। कई बार तो उन्हें शिफ्ट में 36 घंटे काम करना पड़ता है, लोगों की जान बचानी पड़ती है और इसीलिए वो हड़ताल छोड़कर उन्हें काम करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये सुनिश्चित करेगा कि डॉक्टरों की जो शिफ्ट होगी वो सही ढंग से हो, मानवीय ढंग से हो, न कि उन्हें 36 घंटे काम करने को कहा जाए। साथ ही साथ टास्क फोर्स की जो सुझाव होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो अपने आदेश में उसको शामिल करेगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद, टास्क फोर्स जो भी रिकमेंडेशन अपनी देगा इस मामले में डॉक्टरों से की सुरक्षा को लेकर, वो पूरा का पूरा सुझाव या रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिखेगा, जिसके बाद वो पूरे देश में बाध्यकारी होगा और उसका अनुपालन होना सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टरों की जो भी आवश्यकता है, जो ज़रूरतें हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सुनवाई करने को तैयार है, अपनी टिप्पणी भी कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि मामले की जांच जारी है, सीबीआई जांच कर रही है और बहुत हद तक बिल्कुल माना जाएगा कि इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश में है और सॉल्व कर भी लिया जाएगा। लेकिन अब डॉक्टरों को उनके काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों के लिए टास्क फोर्स गठित करके उनके लिए, चाहे वो काम के घंटे, चाहे उनकी सुरक्षा या कोई अन्य जो ज़रूरतें हैं डॉक्टरों की, उस पर फैसला सुना सकता है। क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो डॉक्टर सड़क पर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और फिर उन्हें एक आश्वासन दिया जाता है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हम कड़े कदम उठाने जा रहे हैं, कानून बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो फिर धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। और यही डॉक्टर कह रहे हैं कि
कहा जाता है, आश्वासन मिलता है, लेकिन हमारी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया है और टास्क फोर्स का गठन भी कर लिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि अब आप अपने काम पर लौटिए, और कानून अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इस पूरी घटना की जांच हो रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अजीत प्रताप जी, जो अभी तक जांच हुई है, जो सीबीआई अभी तक पूछताछ कर रही है, उसमें हर दिन कुछ नया निकल रहा है, और खासकर वो पूरा जो जाल है वो तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के आसपास ही घूम रहा है। अब देखिए, उनके खिलाफ जांच हो रही थी, जब पूछताछ हो रही थी, पूछताछ में कई बातें सामने आई। कल एक और दावा किया गया, उसी कॉलेज के एक पूर्व अधिकारी, पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा है, और वो जो नेक्सस चल रहा था उसके वो किंगपिन थे, मुख्य थे संदीप घोष, कि किस तरह से पैसे लेकर पास कराने की प्रक्रिया चल रही थी। इससे पहले मानव अंगों की तस्करी की बात सामने आई थी, उस हॉस्पिटल से सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट की भी बात सामने आई थी। बिल्कुल, देखिए, अभी फ़िलहाल इस मामले में जांच हो रही है। अभी तक सीबीआई की तरफ से कुछ खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कई डॉक्टर्स या कर्मचारी हॉस्पिटल के इस तरह की बातें कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उस हॉस्पिटल में कोई रैकेट चल रहा था, और उससे काफ़ी पैसे की, अवैध रूप से पैसे की कमाई डॉक्टर संदीप घोष कर रहे थे। और बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो 12 घंटे के भीतर उनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। तो कितने प्रभावशाली हैं, कितने रसूखदार हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक रैकेट की बात है, जहाँ तक ऑर्गन्स स्मगलिंग की बात है, इस मामले में अभी सीबीआई की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए फ़िलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या वाकई में इस तरह की घटनाएं उस अस्पताल में हो रही थी, और क्या वाकई जिस डॉक्टर का मर्डर किया गया है उसको इस बारे में जानकारी थी। और जैसा कि उसके कुछ साथी कह रहे थे कि वो सोशल मीडिया पे खुलासा भी करने वाली थी, तो क्या ये बातें सही है? ये सीबीआई अपने आगे चलकर इस पूरे मामले की जांच करके साफ करेगी कि इस तरह की बातें, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने भी कंप्लेन किया था डॉक्टर संदीप घोष के बारे में, लेकिन उस कंप्लेन का कुछ भी नहीं हुआ। और हालांकि अब पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, और जो आरोप डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ लगे हैं उन सब की जांच हो रही है। और उसके बाद एक ट्विस्ट भी आया है, पॉलिटिकल ट्विस्ट, कि चूँकि राज्य सरकार ने आदेश दिया एसआईटी बनाकर डॉक्टर संदीप घोष के बारे में जांच करने का, जिससे ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो नाराज़ हो गए हैं, और शायद वो उनके करीबी रहे हैं, इसलिए उन नाराज़गी की बात बताई जा रही है। ऐसी भी चर्चा है। लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में सीबीआई से जो भी निर्देश दे रहा है उसी के मुताबिक सीबीआई जांच कर रही है। जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो ज़रूर पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अब अपील किया है डॉक्टरों से कि उन्हें काम पर लौटना चाहिए, और लोगों को जो तकलीफ़ हो रही, नुकसान हो रहा है, जो मेडिकल सहायता नहीं उपलब्ध हो रही है, उसके चलते परेशानी हो रही, तो वो काम पर लौटेंगे तो शायद लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो यही बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में, बड़ी बात जो है वो यही निकल के सामने आई है। लेकिन आनंद, अभी भी सुनवाई कोर्ट में जारी है। आप देख सकते हैं कि 3 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, और दोनों वकील, दोनों पक्षों के वकील अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट की जो अपील है कि डॉक्टरों को काम पर वापस लौट जाना चाहिए, शायद उसका असर आज शाम तक देखने को मिलेगा, और डॉक्टरों की शायद जो स्ट्राइक है वो कॉल्ड ऑफ हो सकती है। डॉक्टरों की स्ट्राइक आज कॉल ऑफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद उनसे अपील कर रहे हैं। इस पूरी घटना में जांच हो रही है। जांच के स्टेटस रिपोर्ट अब तक की जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने सौंप दी है। पूछताछ अभी भी चल रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब तक 6 राउंड पूछताछ संदीप घोष से हो चुकी है, और 7वें राउंड की पूछताछ अभी भी चल रही है। उनके कार की जाँच की गई, उनके मोबाइल को ले लिया गया है सीबीआई ने, अब उसकी जांच वो करेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस या पश्चिम बंगाल पुलिस भी कटघरे में खड़ा दिखाई दे रही है। जिस तरह से घटना हुई, घटना को पहले दबाया गया, पहले बताया गया कि आत्महत्या है, और पोस्टमार्टम कराया गया, उसके बाद
एफआईआर दर्ज हो रहा है। ये भी अपने आप में एक अनूठा केस है अजीत प्रताप जी, कि पहले पोस्टमार्टम फिर रिपोर्ट दर्ज कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं कोलकाता पुलिस की लापरवाही इस मामले में सामने आई थी और इसी के चलते कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया और तुरंत इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। अब सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है और जो कुछ सीबीआई के पास पूछताछ के दौरान निकलता है वो सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देना होता है। अब पहली स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने सौंपी है, उसमें विधिवत पूरी तरीके से बताया है कि किस तरह से लापरवाही बरती गई है हॉस्पिटल के द्वारा, पुलिस के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जब हज़ारों की भीड़ हमला करके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करती है तो पूरे मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है। इस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन सबसे साफ किया है चीफ जस्टिस ने कि जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो सभी की बात सुनेगा, यानी चाहे वो इंटर्न हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हो, यानी सभी प्रतिनिधियों की बात सुनकर अपने सुझाव सुप्रीम कोर्ट को देगा। ये चीफ जस्टिस ने अभी साफ किया है और अभी ये जानकारी आ रही है कि पूरी तरह से सभी पक्षों से बात करके उसके बाद सुझाव देना होगा टास्क फोर्स को। आनंद, सभी पक्षों से बात सुनेगा ये टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया है और उसमें कहा गया है कि बहुत सीनियर महिला हैं जो कि इस टास्क फोर्स में उनको शामिल किया गया है। सीनियर महिला डॉक्टर हैं टास्क फोर्स में और उनको इसमें शामिल किया गया है। एनटीएफ ये सुनिश्चित करेगी कि सभी पक्ष के जो लोग हैं उनकी बातों को सुना जाए और उसमें अजीत प्रताप जी उसको और विस्तार से बता रहे हैं कि चाहे वो इंटर्न हो, जो भी हो, जूनियर डॉक्टर हो, सबकी बात उसमें सुनी जाएगी और जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनके सवाल हैं, उसका हल निकाला जाएगा और फिर उस पर फैसला लिया जाएगा। बहरहाल इस पूरी घटना की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई को 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना की जांच का आदेश दिया था और उसके बाद से सीबीआई इस घटना की जांच कर रही है और अब तक इस जांच में जो कुछ भी जिस निष्कर्ष तक या जो भी पूछताछ हुई है सीबीआई के द्वारा, उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। और आज एक बार फिर से 3 जजों की जो खंडपीठ है जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, वो सुनवाई इस पर चल रही है। पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी अजीत प्रताप जी, और उस सुनवाई के बारे में आप बता रहे थे, काफ़ी तेवर जो थे वो काफ़ी तल्ख थे इस खंडपीठ के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और उन्होंने कई सवाल पूछे थे। कलकत्ता माफ़ करेंगे पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे कपिल सिब्बल और उनसे लगातार काउंटर भी किया जा रहा था जजों के द्वारा और वो रख रहे थे कि जांच हो रही है, जांच में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और हर तरह से कलकत्ता की पुलिस और वहाँ की सरकार इसमें सहयोग कर रही है। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उस घटना के बाद जाहिर सी बात है कि पूरा देश सिहर उठता है और इस केस में भी वही देखने को मिल रहा है। पूरा देश सड़क पर है और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, हर कोई इस घटना के विरोध में खड़ा है और न्याय की मांग कर रहा है। अब इसी वजह से स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया कि टास्क फोर्स गठन करने का निर्देश दिया और टास्क फोर्स गठित कर दिया गया है। और अब डॉक्टरों से कहा जा रहा है कि आप अपने काम पर वापस लौट आइए क्योंकि मरीजों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। आप जो मांग उठा रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुद या कानून अपना काम कर रहा है। बहरहाल इस पूरे घटना को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है। अजीत प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हो रही है और अभी क्या सुनवाई में कुछ नई बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पोस्टमार्टम की जो वीडियोग्राफ किया गया है वो डॉक्टरों के दबाव के चलते किया गया है। पहले नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब डॉक्टरों ने दबाव बनाया तब जाकर उसकी वीडियोग्राफी की गई है। और जो केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, वो पीड़िता के क्रिमिनेशन यानी उसकी अंत्येष्टि करने के बाद केस दर्ज हुआ है। यानी किस तरह से पुलिस ने लापरवाही की है उसका जिक्र
देखिए कोर्ट में हो रहा है। और हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में यही कहा कि रिकॉर्ड स्पष्ट करेंगे कि क्या हुआ था, बेवजह हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर किस तरह से लापरवाही की गई है, कि कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच भी कर रही है और सीबीआई जल्द ही साफ करेगी कि आखिर इस पूरे मामले पर कौन किसने लीपापोती की और किसने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। ठीक है। और इस बीच नागपुर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई और कहा कि विरोध के कारण अब उन पर हमला किया जा रहा है, परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि अगर वे ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा, और अगर ड्यूटी पर नहीं है तो कानून का पालन किया जाएगा। काम पर लौटने के लिए कहें, डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो हमारे पास आए, लेकिन पहले काम पर उन्हें आने दें। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं वो अपने काम पर लौट आएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की अपडेट के लिए आपका, अजीत प्रताप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे जो सुनवाई चल रही है